गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। साइंस में आपने कल बेटा देखा बेटा आपका जो कनकेव मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट को आप वेरियस पोजीशन पे रखे थे, यानी डिफरेंट पोजीशन रखे थे। तो उसकी आपका इमेज कहाँ बन रही थी आपके पास कि हम ऑब्जेक्ट रखें पी और एफ के बीच में, यानी आपका पॉल और आपका प्रिंसिपल फोकस बीच में रखें, या प्रिंसिपल फोकस पर रखें, या एफ एंड सी के बीच में रखें, या आपका सी पर रखें, या सी से बियॉन्ड रखें, या एट इन्फिनिटी रखें। तो उसकी इमेज किस प्रकार से बनेगी आपके पास। उसके बाद में आपका है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी जो आपके पास कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, इसके उपयोग क्या है। तो कनकेव मिरर का पहला यूज जो है आपके पास, कनकेव मिरर यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज, इन सर्चलाइट एंड इन ए व्हीकल हेडलाइट। दूसरा बेटा आपका कनकेव मिरर यूज एज ए सेविंग मिरर। थर्ड आपके पास कनकेव मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। फोर्थ बेटा आपका कनकेव मिरर यूज इन द सोलर एनर्जी फील्ड। तो ये आपके पास यूजेस हैं कैसे कनकेव मिरर की, यानी अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग है वो आपके पास वाहनों के हेडलाइट के अंदर, उसके बाद में सर्चलाइट के अंदर, इनमें इसका यूज होता है बेटा आपका, टॉर्चेज में इसका यूज होता है। दूसरा बेटा आपका यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसका यूज होता है एज ए सेविंग मिरर, यानी सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तीसरा बेटा आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है जो दंत चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो दांतों का बड़ा आकार देखने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा बेटा आपका जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग होता है आपका जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। आगे बेटा आपका यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर के यूज क्या है। इसका यूज कन्वेक्स मिरर है यूज एज ए रियर व्यू मिरर टू सी द बैक साइड इमेज ऑफ एनी व्हीकल्स। यानी जो आपके पास उत्तल दर्पण है वो आपके पास पश्च दृश्य का काम करता है, यानी जो वाहन है ना, जो ड्राइविंग वाली सीट होती है उसके जो बगल में आपके पास जो मिरर लगा होता है वो आपके पास होता है कन्वेक्स लेंस। तो जो बैक साइड का जो आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज देखने के लिए यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का, यानी आपका पश्च दृश्य का काम करता है क्या, उत्तल दर्पण बेटा आपका। उसके बाद आता है बेटा जो आपके पास हमने कहा था इमेज की टाइप, यानी हम डिफाइन करेंगे इमेज को कि भी आपका इमेज क्या होती है बेटा आपका। तो इमेज यानी आपके पास प्रतिबिंब क्या होता है कि भी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर किसी दर्पण या लेंस टकराती है और टकराने के बाद में वो या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार के हो गए आपके पास, यानी आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा बेटा आपका आभासी प्रतिबिंब, यानी आपका रियल इमेज और दूसरा आपका वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर किसी दर्पण या लेंस टकराती हैं और टकराने के बाद में वो वास्तविक बिंदु में मिलती हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आपके पास जो प्रतिबिंब बनता है जो सिनेमा स्क्रीन के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर सिनेमा स्क्रीन है उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद सेकंड आपका आभासी प्रतिबिंब कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर किसी दर्पण या लेंस टकराती हैं और टकराने के बाद में वो हमें मिलती प्रतीत होती हैं तो उसे बोलते हैं बेटा आभासी प्रतिबिंब। जैसे जो आपका शब्द दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका आभासी, यानी आपका इमेज क्या है, इमेज
is an optical appearance formed when a light is coming from an object after reflection from the mirror या refraction from the lens. तो उसको हम बोलते हैं इमेज. इमेज के बेटा दो टाइप हैं आपके पास, रियल इमेज, सेकंड बेटा आपके पास वर्चुअल इमेज. पहले हम बात डिफाइन करेंगे रियल इमेज, द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं इज कॉल्ड रियल इमेज. जैसे इमेज फॉर्म इन द सिनेमा स्क्रीन इज रियल इमेज. सेकंड बेटा आपका वर्चुअल इमेज है, द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जैसे आपका इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज द वर्चुअल इमेज. यानी इमेज हो गया, इसके दो टाइप हो गए, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हो गया आपका.